कभी सोचा है कुछ चीज़ें ना हमें अंदर से खा रही हैं, और या तो हम उससे डरते हैं या हम सोचते हैं कि यही हमारी रियलिटी है और दैट इज़ अवर वीकनेस, और वो बाद में हमारी वीकनेस बन जाती है। या फिर पहले से ही होती है, पहले से तो खैर कुछ भी नहीं होती, बट धीरे धीरे बन जाती है। और अगर तुम उन पर काम करो ना, वही तुम्हारी पावर्स है। लाइक मी, मैं फ़ोन की चीज़ों की इतनी एडिक्टेड हूँ, मुझे चीज़ों की बहुत जल्दी एडिक्शन हो जाती है। लाइक अगर मैं फ़ोन चलाऊँ तो मैं थोड़ी देर फ़ोन साइड में रख दूँ तो मुझे फिर से चलाने की इच्छा करने लगती है। ऑब्वियसली ये सबके साथ हो रहा है फ़िलहाल। अगर आई एम नॉट इन एनी नशा, बट अगर मैं किसी नशे में पड़ जाऊँ, मैं उससे निकल नहीं पाऊँगी, या कोई और बच्चा होगा वो भी नहीं निकल पाएगा। तो मुझे लगता है कि मुझे एडिक्शन है चीज़ों की, और वो बहुत गंदी होती है। मुझे पता है, अंदर से पता है कि येस दिस इज़ अ रॉन्ग, ये गलत है कि जो तुम कर रही हो, चला रहे हो इंस्टाग्राम एंड ऑल एनीथिंग, जो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, प्रोडक्टिव काम में यूज़ नहीं कर रहे हो, घर के काम नहीं सीख रहे हो, मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्किल नहीं सीख रहे हो, कोई एक कुकिंग तक तुमसे नहीं होती, एक मैगी नहीं बन रही। तो मुझे पता है मुझे पता है ये गलत है, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना खाली, लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रही इन सब चीज़ों से। इसी को बोलते हैं एडिक्शन, और ये बहुत गंदा है। और ऐसा भी नहीं है मैं इससे निकलने की कोशिश नहीं कर रही। मैं इंस्टाग्राम, मुझे जैसे आता है ना, मैं सीधे डायरेक्ट डीएक्टिवेट कर देती हूँ अकाउंट। फिर मुझे लगता है कि ठीक है, नहीं चलाते हैं, क्या 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 हो रहा है इंस्टा चला के, क्या मिल रहा है तुम्हें उतना बड़ा, ये है सो एक दिन मोटिवेटेड हो जाऊँगी या फिर कुछ। मोटिवेट तो मैं हमेशा रहती हूँ बट उस पर काम नहीं कर पाती, वो अलग बात है। फिर मुझे एकदम से आएगा कि नहीं नहीं चलाना अब। फिर उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। फिर मुझे फ़ील होता है, मैं किसी को देखती हूँ, एज़ अ कंपैरिज़न ही समझ लो, मैं किसी को देखती हूँ कि वो भी तो इंस्टाग्राम चला के अपना काम कर रहा है, वो भी प्रोडक्टिव है अपने काम को लेकर, उसे नहीं है एडिक्शन, तुझे क्यों हो रही है। फिर मैं वापस इंस्टा खोलती हूँ, सोचती हूँ कि ये एक तरफ चलता रहेगा, दूसरी तरफ अपना काम करेंगे, फिर वापस उसी लूप में। ला, रील्स स्क्रॉल करने मेरे घर वाले भी परेशान हो गए हैं मुझसे। ये चलाना, डीएक्टिवेट करना, चलाना, डीएक्टिवेट करना, कंपेयर करना, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे अंदर डाउट बढ़ रहे हैं कि यार लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं ही नहीं कर पा रही। जबकि लोग अपनी सही सही चीज़ें ही डालते हैं सोशल मीडिया पे, बुरी चीज़ें कौन डाल रहा है। मैं थोड़ी डाल दूँगी रोते हुए एक पोस्ट की नहीं मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म चल रही है। नहीं, लोग अपनी बुरी चीज़ें डाल ही नहीं रहे हैं। जब वो बहुत दुखी होंगे क्यों चलाएंगे भाई वो अपना फ़ोन। वो जब खुश होते हैं तो कहीं जाते हैं, तो जब मूड अच्छा हो तो ऐसा डालते हैं। और मैं कंपेयर करती रहती हूँ कि यार क्यों लोगों का बढ़िया चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा, लोग इतने मोटिवेटेड है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो ये आती है कंपैरिजन की भावना, फिर लगता है गंदा, फिर होता है सेल्फ डाउट। और ये चीज़ें मैं धीरे धीरे ही एनालाइज़ कर रही हूँ। लाइक मुझे मेरी वीकनेस लगती है, जैसे मुझे पता है वीकनेस को कभी भी इग्नोर करके हम उससे नहीं जीत सकते, मुझे उसको फेस करना पड़ेगा। तो मेरी वीकनेस है, मैं ज़्यादा लोगों के सामने बात नहीं कर पाती, मेरे को सोशल एंजाइटी है। मुझे तो अब पता चल रहा है इसे सोशल एंजाइटी बोलते हैं। मुझे लोगों से बात करनी ही नहीं आती, चाहे वो कितना भी क्लोज़र क्यों ना हो। मुझे 4-5 शब्द से ऊपर कुछ बोलना नहीं आता, चाहे वो कुछ भी पूछ रहा हो। मेरे को ऐसा होता है मैं बोल ही नहीं पाती, मतलब अजीब सा होता है, मैं किसी स्ट्रेंजर से बात भी नहीं कर पाऊँगी, पूछ भी नहीं पाऊँगी। तो मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा शुरू कर मतलब कैमरे में बोलना शुरू करा था, तो आई फील कि यार कि क्या कर रही है तू। आई मीन वो मेरी वीकनेस थी, मुझे बात करना नहीं आता है लोगों से, अभी भी नहीं आता है, सोशली तो बिल्कुल भी नहीं। कैमरे के सामने थोड़ा इतना इतना बोल भी ले रही हूँ, तो ये मेरी वीकनेस है। और देखो मैं इसे जितना छोड़ूं, मुझे लोगों से बात तो करनी पड़ेगी ना, आज नहीं तो कल, कल तो करनी पड़ेगी। कल मेरे नाम का चिट्ठा फट गया तो, मेरे नाम का पर्चा फट गया कि इसे कहीं तो बोलना पड़ेगा मुझे, ऐसा थोड़ी कि मैं गूंगी बहरी बनी रहूँगी। दे रखा है ना मेरे पास भी, तो ये मेरी है एक, जिसे बोलते हैं मेरी वीकनेस। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा, आफ्टर दैट आई रियलाइज़ कि ओह मज़ा आता है यार बोलने में तो मैंने इसे फेस किया, और आई एम फ्रंट ऑफ यू, थोड़ा सा शुरू हो गया है मेरा बोलना भी। तो ये मेरी वीकनेस थी, अब मैंने इसे धीरे धीरे अपने पावर में चेंज करते हुए देख रही हूँ। क्या पता मैं कल बहुत अच्छा बोलने लगूँ तो ये मेरी पावर नहीं हो गई,
और लोगों के पास ये पावर है बोलने की, लेकिन उनको उसकी वैल्यू नहीं है बिकॉज ऑफ उनके पास है वो पहले से, वो बहुत लोगों से बातें करते हैं, बहुत लोगों से बातें करनी भी आती है, वो बहुत लोगों से मिल चुके हैं। तो पहले से वो उनकी वीकनेस नहीं थी, पहले से ही नहीं थी उनकी वीकनेस, क्योंकि लोगों ने उन्हें बोलने दिया। तब नहीं आई उनके अंदर सेल्फ डाउट कि ओ माय गॉड अब नहीं बोलना चाहिए, अब बोलना चाहिए। ये आता है धीरे धीरे, वीकनेस पावर कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं उसकी वैल्यू जानती हूँ कि बोलना किसे बोलते हैं, तो मेरे लिए तो ये पावर ही हुई ना, क्योंकि मैं लोगों के सामने तो बोल पाती नहीं हूँ अच्छे से। तो ये मेरे लिए पावर ही हुई जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। और ये वीकनेस पावर मैंने तब तक नहीं सुधार पाई जब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरी ये चीज़ ख़राब है और मुझे करना है। मुझे लगता था कि क्या ही हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा बात करनी तो आती है ना तुझे, पर थोड़े से क्या होता है। जो चीज़ कर रहे हो, जो तुमने शुरू किया है उसे ख़त्म भी करो, वरना शुरू ही मत करो। और ये चीज़ मैंने थोड़ा टाइम पहले कहीं पे सुनी थी, जैसे एक शीट के अंदर पूरा पेड़ होता है, वैसे तुम्हारी वीकनेस के अंदर भी तुम्हारी पावर है। मोटिवेट किया इस लाइन ने मुझे, तो मुझे लगा कि यस आई कैन। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था आई हैव फ़ोन एडिक्शन, तो क्यों ना इस एडिक्शन को कहीं और शिफ्ट किया जाए। मुझे इसका असली इलाज भी मिल गया है, हालांकि थोड़ा सा टफ़ है बिकॉज़ मैंने ट्राई करने की कोशिश की, मुझे तो हो नहीं रहा मेरे से। बट आई हैव एडिक्शन फ़ोन चलाने की बहुत ज़्यादा, मतलब एडिक्शन है, दिक्कत ये नहीं मैं फ़ोन चला रही हूँ, एडिक्शन की दिक्कत है। तो इस दिक्कत को हम अपनी पावर में कन्वर्ट करते हैं। लाइक अगर मुझे फ़ोन चलाने की एडिक्शन, तो एडिक्शन को मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगी। लाइक मैं अपनी फ़िटनेस पे डाल देती हूँ एडिक्शन, तो मुझे उसकी एडिक्शन हो जाएगी, मैं उसी पे सर्च करती रहूँगी, उस पर काम करती रहूँगी। दैट्स ऑल। और एडिक्शन ऐसे होती है जब मैं शुरू करती हूँ ना कोई चीज़, तो वो मतलब शुरू करने में है दिक्कत कि कर नहीं पाती स्टार्ट, लेकिन जब मैं उस पर काम करने लगूँगी तो मेरा फोकस बहुत अच्छा है। कर सकते हो। और अपने दर्द को अपने पर्पस के लिए बदलो। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक लड़का था, उसका ब्रेकअप हुआ, उसे अंदर से गिल्ट हुआ कि लड़की मुझे छोड़ के गई क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, फलाना नहीं था। तो उस लड़के ने मेहनत करी और वो एक दिन बड़ा आदमी बन गया। ये बहुत बासी सा पुराना सा एग्ज़ाम्पल है, अच्छा वाला देती हूँ, ठीक है। मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसा नहीं आता मोटिवेशन, क्योंकि आफ्टर ब्रेकअप ठीक है उसे मोटिवेशन आएगा, उसने कुछ टाइम काम किया तो उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं आए होंगे, सीधे बड़ा आदमी बन गया नहीं। तो खुद को चेंज करना चाहते हो ना, तो अंदर से आता है कि आज करेंगे, आज भी करेंगे, आज भी करेंगे, डेली डेली आएगा ये तुम्हारी लाइफ में। विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दो, हाथ जोड़ती तुम्हारे में लोगों के सामने। लाइक तुम स्टोरीज स्टेटस डालते हो कि कोई डालता है कि यार छोड़ के गई तो क्या हुआ, फलाना मुझे नहीं याद आ रहा। तो ऐसी मतलब दुखी दुखी से स्टेटस डालने बंद करो, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। कोई नहीं देख रहा तुम्हारा, क्या कर देंगे वो, स्टेटस देख के लाइक कर देंगे या थोड़ा पूछ देंगे भाई क्या हुआ। दैट्स ऑल, करना तुमने है, अपने बारे में तुम्हें सोचना है। रियल मोटिवेशन चाहिए ना लाइफ का, अगर हमेशा रखना है तो जो तो घर वाले तुम्हारा डांटते हैं उसमें पर्पस ढूंढो, वो क्यों बोल रहे हैं। किसी ने बोला घर पे पड़ा रहता है, कुछ तो करता है नहीं, कमाना धमाना कुछ है नहीं, उम्र हो गई है तेरी, ऐसा क्यों बोला। ढूंढना है ना तुम्हें अपना काम, किसी की लाइफ आंखों में खटकना नहीं है। तुम खुद की लाइफ भी ख़त्म कर रहे हो ऐसे करके। शुरू तो करो चीज़ें, सीखो, सर्च करो कि कहाँ। मुझे पता है कमाना बहुत टफ़ है, मुझे पता है ये सब कुछ अभी जो चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, कम सब कुछ टफ़ है। हमारे मम्मी पापा लोग हमें बोलते हैं कि तुम्हारे टाइम पे तो हमने भी इतनी इतनी पढ़ाई करी है, फलाना किया ढिमकाना किया है। उनकी ज़िंदगी में कम डिस्ट्रैक्शन थे, ना फ़ोन था, लड़कियां होगी कोई बात नहीं, बट ऐसा तो होगा कि खाली देखने जाते हैं, ये थोड़ी चिट्ठी पत्रियाँ भेज रहे हैं, मतलब बहुत टाइम लगा होगा सब चीज़ों में। और तुम्हारी लाइफ में टाइम, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, सब कुछ एक रात में नहीं होता है। वीकनेस को तुम रिमूव नहीं कर सकते एक चुटकी बजाते ही। टाइम मतलब चीज़ें टाइम लेती हैं, वो भी तो एक रात में नहीं आई थी। जो तुम्हारा वीकनेस है, तुम्हें बोलना नहीं आता लोगों में, एक रात में आई थी वो, एक रात में ही तुमने बिल्कुल मौन धारण कर लिया नहीं ना। तुम्हें टाइम लगा होगा, तुम्हें डाउट्स आए होंगे कि बोलूँ नहीं बोलूँ, पहली बात तो क्या बोलूँ। तो अपनी इन चीज़ों पे धीरे धीरे काम करो। शुरू तुमने सुना होगा खुद के दुश्मन हम खुद होते हैं। चार लोग बाद में बोलेंगे पहले तू ही चुप हो जा। मैं खुद को नहीं बोल रही, हाँ तुम खुद को बोलते हो ऐसे कि
खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं लोग अपने बारे में, जैसे बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं सीख रही, कुछ नहीं हो रहा मेरी ज़िंदगी में यार, बहुत दुखी चल रही है, फलाना हो रहा है। ये बोलो ना, कम से कम मैं सीख तो रही हूँ। तो मुझे लगता है तुम भगवान के नाम पे, यूनिवर्स के नाम पे, जो तुम्हारे मतलब इष्ट हैं, देवता है, भगवान है, क्या बोलते हैं, जो भी है, तो उनके नाम पे तुम कुछ भी मान लेते हो। तो उनके नाम पे ये मानो कि वो तुम्हें एक बड़ा सा टेस्ट पेपर दे रहे हैं। हर रोज़ एक नया टेस्ट पेपर आता है, हर रोज़ सो के उठते हो, रात को सोते हो, तब तक एक बड़ा टेस्ट पेपर तुम्हारे हाथ में दिया जाता है और तुम्हें उसमें लिखना है। जवाब होते हैं तुम्हारे कर्म, मतलब जो तुम पूरे दिन में करते हो। तुम सही लिखोगे तो सही, तुम गलत लिखोगे तो गलत। अब तुम पे डिपेंड करता है। देखो, सही लिखोगे, घूम के कभी ना कभी तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे हाथ में आएगा और तुम्हें फील होगा कि ओ माय गॉड। अच्छी हैबिट और एक बुरी हैबिट तुम्हें आगे तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। उसका कुछ तो फल मिलेगा। तुम कर रहे हो भाई जिस चीज़ को तुम टाइम दे रहे हो, तुम फ़ोन चला रहे हो, एक दिन बाद तुम्हारा फोकस, और तुम रनिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो एक दिन बाद तुम्हारी बॉडी 10/10। तो डिपेंड ऑन यू कौन सी हैबिट तुम्हारे लिए अच्छी है। और भगवान ने जो तुम्हारे डेली के टेस्ट पेपर जमा कर रखे हैं ना, उसका रिज़ल्ट आएगा, बहुत गंदा पर्चा फटने वाला है तुम्हारे ऊपर। क्योंकि अगर तुम वो टेस्ट पेपर पास करते हो तो तुम्हें एक नई अपॉर्चुनिटी, एक लेवल अपग्रेड और अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है। और फेल करोगे तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी वीकनेस है ना, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो बस ट्रांसफॉर्म हो सकती है। वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है कभी भी, वो ट्रांसफॉर्म होगी तुम्हारी। कभी वो तुम्हारी वीकनेस थी, कभी वो तुम्हारी पावर बन सकती है, डिस्ट्रॉय तो नहीं होने वाली। और तुम्हारे जो भगवान जी हैं, वो कभी भी ऐसी वीकनेस तो देंगे नहीं बिल्कुल भी, जो तुम्हारे ऊपर इतनी हावी हो जाए कि तुम उससे निकल ही ना पाओ। वीकनेस के अंदर ही पावर होती है, वो तुम्हें बताना चाहते हैं। खैर मेरे कान में तो बताया नहीं उनने, बट वो तुम्हारी वीकनेस के अंदर पावर दे रहे हैं और उसी पावर को तुमने तराश के खुद को एक अच्छा आदमी तो बनाना ही है। बिकॉज़ जिस चीज़ की तुम्हें कमी लगती है, तुम उस पर ज़्यादा फोकस करते हो, और क्या पता हो तुम्हारी पावर हो। तो अपनी पावर को ढूंढो और उस पर काम करो। आई होप तुम ढूंढ लोगे और उस पर काम करोगे और बहुत कुछ सीखोगे। तुम्हारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और लेवल सब टॉप लेवल का हो जाएगा। एंड यू रियली लाइक द वीडियो, तो प्लीज़ ज्वाइन दिस चैनल। और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मैंने सुना है कि जितना हम पढ़ के नहीं सीखते, उतना हम पढ़ा के सीखते हैं। तो इतना तो मेरा पर्सपेक्टिव भी है, जितना मैंने सीखा है, जितना इतना मेरा माइंडसेट है, तो उसमें से मैंने तुम्हें भी बताया है थोड़ा थोड़ा। मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च करी थी इस चीज़ की। तो देखो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, हमेशा आएंगे, तुम्हें उन पे काम करना सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं है। मेरी लाइफ में थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, ये भी मैं बता देती हूँ। परसों जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अगले दिन बारिश लगी थी, जिस वजह से मैं नहीं बना पाई। लेकिन रात को मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। मैं घर पे वीडियो नहीं बना सकती बिकॉज़ ऑफ, क्योंकि इधर ऐसा माइंडसेट नहीं है कि इस टाइप की कोई वीडियो बनाए। इधर व्लॉग भी बना ले कोई बहुत बड़ी बात है, ऐसे फैल जाती है चीज़ें। और मैं रहती हूँ विलेज साइड, तो इधर बहुत ज़्यादा कांटेक्ट हो गए हैं, क्योंकि शहर में तो खैर ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं एक दूसरे को, पड़ोसी से बात नहीं करता। सॉरी, आई एम नॉट बीइंग पर्सनल, ठीक है, बस ऐसी बता रही हूँ। तो मैंने स्क्रिप्ट तो लिखी थी बट वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि 2 दिन लगातार बारिश थी। फिर जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी की वजह से पूरा दिन हम गए थे 2-3-4-5 ऐसे किलोमीटर के ट्रैक पे। वहाँ एक मंदिर है, वहाँ पे हम व्रत लेके पूजने गए थे। तो एक दिन वहाँ लॉस्ट हो गया। लॉस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि सब कुछ देने वाला तो ऊपर वाला ही है, उसके लिए एक दिन निकाल लिया तो कौन सी बड़ी बात है। एंड आफ्टर दैट आज मेरे को टाइम मिला, और आज भी मेरे को बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, बिकॉज़ अभी मैंने जैसे ही कैमरा स्टार्ट करा, मुझे किसी ने बुलाया, मतलब मेरी मम्मी ने काम करने के लिए बुलाया। देन आई फील कि ओ माय गॉड, अब तो टाइम चला गया। एंड अगेन आई एम हेयर टू मेकिंग वीडियो। आज मैंने 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड करी हैं, तो मेरे को टाइम मिलेगा थोड़ी देर बाद, वो भी कर लूँगी। और हमेशा अपने काम के लिए प्रोडक्टिव रहो, ठीक है। मैं जितना बता रही थी, मैं फ़ोन की एडिक्ट हूँ, इतनी भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत तो काम कर लेती हूँ। तो अपने ऊपर पूरा का पूरा काम करो। बहुत हकला रही हूँ यार मैं। अपने ऊपर पूरा बढ़िया से काम करो, मेहनत करो, सीखो, और
स्टे मोटिवेटेड, डिसिप्लिन्ड, ठीक है?